हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो अब तक हमारा चैप्टर चल रहा था 8 हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर के बारे में जब हमने डिस्कशन की थी, इसका बेसिक कंसेप्ट सीखा था, तो मैंने उस वक्त बोर्ड पे 5 पॉइंट लिखे थे और मैंने कहा था कि 4 पॉइंट हम अभी डिस्कस करते हैं और 5वां जो पॉइंट था ट्रिकी मेथड से यानी ट्रिकी वे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ट्रिक वे से अब तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, बेसिक वे से ही किए थे। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ट्रिक वे क्या शॉर्ट तरीके से पूरे हमें नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन क्या होता है कि कंपटीशन एग्जाम में पूरा मेथड यूज़ करते हैं, तब तक हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वहाँ काम आता है हमारा ट्रिकी मेथड। तो आज हम इसी को हम सीखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किस तरीके से ट्रिक वाले मेथड से 2 या 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक हाइट एंड डिस्टेंस के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसमें हमने क्या देखा है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। और उस समकोण त्रिभुज के भी ज़्यादातर 2 ही रूप हमें देखने को सामने आ रहे हैं। एक तो ये जिसमें क्या है कि कोई कोण 30 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण क्या होगा 90 डिग्री, और उसके अलावा 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण। तो इस त्रिभुज को मान लो हमने नाम दे दिया त्रिभुज ABC। और एक तो ये रूप सामने आ रहा है जो भी हमने ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या फिर दूसरा क्या आता है कि एक तो 90 डिग्री और शेष जो 2 रहते हैं, ये 45 है, तो दूसरा भी क्या होगा 45। तो इन 2 रूपों में अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये भुजा 45 डिग्री दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी बराबर। तो इस कोण के सामने की भुजा ये, इसकी लंबाई मान लो a मीटर है, और ये जब 45 है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी क्योंकि दोनों कोण बराबर है। तो ये भी क्या आएगा a मीटर, दोनों की लंबाई हमने बराबर कर दी। तो अब अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमारे पास BC का मान क्या आ जाएगा √2a। ये हमने कैसे निकाला है आप लगा के भी देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमारा a था, उसकी स्क्वायर, लंब हमारा a है, इसकी भी स्क्वायर, दोनों को हमने जोड़ लिया तो 2a स्क्वायर। ये किसका मान था? कर्ण स्क्वायर का। किसका? BC का, जो कि कर्ण है। हमें सिर्फ कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो पूरे पे क्या लग जाएगा अंडर रूट। a स्क्वायर इस अंडर रूट से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा √2 और a। तो इस तरीके से हमने इसका मान रखा। अब इसमें क्या करना है कि इस तरीके से मान आए तो हमें ये भुजाओं के मान याद रखने हैं। तो इसकी हम इस तरीके से एक मान लो सारणी बना लेते हैं कि इसी वे में हमें याद रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको डायग्राम से समझाया है कि कैसे इन दोनों की भुजाओं के मान बराबर हुए, और इन भुजाओं के मान से हमने कर्ण निकाला तो कैसे √2a आया। तो यहाँ तो हम थीटा लिखेंगे और यहाँ भुजाओं के मान लिखेंगे। तो क्या क्या थीटा है? 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 45 के सामने हम क्या देख रहे हैं a, फिर दूसरे 45 के सामने a, और इसका मान आया √2a। अब a क्या है? उस भुजा की लंबाई है। जो भी भुजा की लंबाई दी हुई होगी उसको इसमें मान रखेंगे। अगला जो रूप क्वेश्चन का बनता है उसमें क्या आता है 30 और 60 डिग्री के कोण। तो इस तरह का जब रूप आए क्वेश्चन में, तो इसमें जैसे हमने इसमें भुजाओं के मान रखे थे, तो इसमें भी क्या याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने 30 कोण छोटा है और 60 बड़ा है। तो जब भी हमने छोटी क्लासों में त्रिभुज के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमने क्या देखा था कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो इसके सामने की भुजा a है, तो इसको हम क्या मानेंगे √3a। अब ये मानेंगे इसको क्यों? तो हम tan थीटा, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो इसे भी हम याद रख सकते हैं कि लंब कितना है 1, इसको हमने a मान लिया, और ये कितना है √3। तो इस वजह से हमने इसका मान कितना रखा √3a।
अब बात आती है कि ये दो हमने रख लिए, अब कर्ण का मान कैसे ज्ञात करें। तो जैसे हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकाला था, तो ऐसे ही यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण निकालें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसमें लंब कितना है a और आधार कितना है √3a, दोनों का हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। a स्क्वायर √3 का स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया और a का स्क्वायर, 3 और 1 क्या हो गए 4a स्क्वायर। ये मान आया था कर्ण स्क्वायर का, और कर्ण का मान ज्ञात करें तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा इधर √ और हमारे पास 4 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 2, और a स्क्वायर वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो a। तो इस तरीके से हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई 2a। आपको ये कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये डायग्राम के ये मान सीधे याद रखने हैं, ताकि इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से शॉर्ट फॉर्म में हल किया जा सके। तो अब इसकी भी हम सारणी बना लेते हैं। ये सिर्फ अभी मेथड हमने सीखा है कि किस तरीके से मैंने ये डायरेक्ट मान रख दिए। चाहे तो हम सीधा यहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन वो क्या हो जाता हमारे एक रटने की प्रोसेस हो जाती कि हम सिर्फ रट रहे थे। अब हमने ये समझ भी लिया कि ये यही मान क्यों रखे हैं या ये मान कैसे आए हैं, तो वो हमने क्लियर कर लिया। तो थीटा की वैल्यू है 30, 60 और 90। 30 के सामने भुजा की लंबाई a और 60 के सामने √3a और 90 के सामने 2a। तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ इस जो शॉर्ट ट्रिक की मेथड है उसको समझा है। अब इस मेथड को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, तो अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन पे ये अप्लाई करके देखेंगे। तो ये हमने ट्रिक मेथड से मान निकाल लिए कि कैसे हमने ये मान सीधे यूज़ करने हैं। अब हम जो हमने अब तक क्वेश्चन किए थे उनमें ये ट्रिकी वे से जो मान थे उनको लगा के देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारा आंसर आता है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि हवाई अड्डे से कोई वायुयान 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हमने इस तरीके से ज़मीन से इसकी ऊंचाई देखी थी कि यहाँ कोई वायुयान है बिंदु A पे, तो ये ज़मीन से कितनी मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है 500 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। साथ में इसने क्या कहा है कि उस वायुयान से हवाई अड्डे की जो उन्नयन कोण था, यानी कि इसी धरातल पर यहाँ पर B पॉइंट पे कोई हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है यहाँ, और एयरपोर्ट से एरोप्लेन के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी थी। यही क्वेश्चन था। तो हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और हमारे पास ये ज़मीन से एरोप्लेन की दूरी, इसको क्या कहेंगे हम वायुयान। ये डायग्राम हमने शो कर लिया और ये हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब इस ट्रिक मेथड को कैसे यूज़ करेंगे, तो हम देखते हैं कि इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। तो जब ये 30 है ये 90 है तो हमें पता है कि ये कितना होगा 60 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उसमें से ये 90 आ गया तो शेष दो का योग 90 होगा, उसमें से ये 30 है तो ये अगला क्या होगा 60। अब हम आते हैं अपने इन दोनों टेबल पे कि इनमें से पहले देखना है कौन सी टेबल यूज़ होएगी। तो हम देखते हैं इसमें 30, 60 और 90, यानी कि ये टेबल हमारी यूज़ होगी। अब इसमें 30 के सामने, तो 30 डिग्री के सामने कितना दे रखा है 5, यानी कि ये भुजा कितनी होगी A, जो कि 500। तो मैंने इसके सामने की भुजा A के बराबर में मान दिया हुआ है, वो लिख दिया कि A बराबर 500 है। अब हमें ज्ञात क्या करना है x, जो कि किसके सामने की भुजा है 90 के सामने की। तो अब जब हम इस टेबल को देखेंगे कि 90 के सामने भुजा का मान क्या दे रखा है 2a दे रखा है, जिसको डायग्राम में हमने a भी बताया है और उसको x लिखा है। तो अब इस x का मान किसके बराबर होगा इस टेबल को देखते हुए 2a के। 2 हमने लिख दिया, a की वैल्यू दी हुई है 500 और 500 की 2 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर, यानी कि 2 सेकंड 3 सेकंड में हमारा आंसर आ गया।
तो ये क्वेश्चन कहाँ हमारे ये ट्रिकी मेथड कहाँ काम आएंगे? जो एसएससी सीजीएल और के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ इससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब हम पूरी प्रोसेस काम में नहीं लेके ये ट्रिकी मेथड से यूज़ लेते हैं और 2 मिनट में हमारा आंसर आ जाता है। अगर मान लो यही दूरी ये पूछ ली जाती कि इस BC की दूरी क्या होगी, तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि BC क्या है? 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और इधर 60 के सामने क्या दे रखा है? √3a, यानी कि BC बराबर √3a। तो √3 बड़ा है, a की वैल्यू क्वेश्चन से आई हुई है 500, तो ये आ गया 500 √3a मीटर। तो इस तरीके से हम कोई सी भी भुजा का मान सिर्फ 4-5 सेकंड में मान ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने बात की थी कि कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा है और उससे कुछ दूरी पर, वो दूरी हमें दे रखी है 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये कोई मीनार है और इससे 10 मीटर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से वो उस मीनार के शिखर को देखता है, तो उसका उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्यक्ति से शिखर की बीच की सीधी दूरी, यानी यहाँ कोई व्यक्ति A है और ये मीनार BC के शिखर को देखता है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है कि ये दूरी कितनी आएगी। तो हम देखते हैं कि इनके बीच में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC बन रहा है और उसमें हमें ये x का मान 90 डिग्री के सामने है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है। अब हम इस ट्रिक में से देखें कि कौन सा हमारी ट्रिक यूज होएगी, तो हम देखते हैं इसमें 30, 60, 90, तो ये जब 60 है तो ये कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब अपनी ट्रिक लगाते हैं, तो सबसे पहले जो दिया हुआ मान है उसको हम लिखते हैं, 10 मीटर दिया हुआ है। अब ये 10 मीटर किसके सामने है? 30 डिग्री कोण के सामने है। अब इस सारणी को जब हम देखते हैं तो 30 डिग्री के सामने क्या दिया हुआ है? A, तो A की वैल्यू आ जाएगी 30 के सामने दे रखा है 10, तो A का मान आ गया 10 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 90 के सामने की भुजा, और 90 के सामने क्या दे रखा है इधर? 2a, यानी कि चित्रानुसार तो हमें x का मान ज्ञात करना है, लेकिन ये x ट्रिक वाली सारणी से किसके बराबर है? इस 90 के सामने क्या है? 2a, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, तो हमारे पास ये मान आ गया 20 मीटर। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में मैंने पूरे मेथड से सॉल्व किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस ट्रिकी वे से सॉल्व कर रही हूँ, तो आप देखोगे कि इन दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं? सेम, और हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें क्या बताया हुआ था कि एक भवन है जो कि 12 मीटर ऊंचा है। तो हम इसका डायग्राम बनाएं, तो ये कोई भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है? 12 मीटर। अब भवन के शिखर से ये सड़क है, सड़क पर किसी कार को मान लो इस बिंदु C पर देख रहे हैं। ये प्रथम स्थिति है, जब कार को देखा तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी कि इस ऊंचाई से हम जो क्षैतिज रेखा बनाएंगे तो उसके साथ जो कोण बनेगा वो क्या है? अवनमन कोण, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि उन्नयन या अवनमन का नाम नहीं दिया हुआ है। तो प्रथम स्थिति में जो कोण बन रहा है वो तो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री। फिर उसने कुछ समय बाद कार को देखा, तो उसने क्या देखा कि मान लो कार इस जगह D बिंदु पर आ जाती है, तो उस समय ये कोण कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। तो ये हमने जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लिया। सेकंड हमारा स्टेप है कि जो उन्नयन कोण है, यानी अवनमन कोण है, डिप्रेशन एंगल, उनको उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल में चेंज करना है। तो अगर हम इससे चलें तो 30 डिग्री यहाँ बन रहा था, तो इसके साथ में ये 30 डिग्री उन्नयन कोण हमने प्रदर्शित कर दिया। साथ में हम देखते हैं कि इसके साथ कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये अगर इसको हम जेड की शेप में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यही हमने इसको
चेंज कर लिया डिप्रेशन एंगल को एलिवेशन एंगल में। अब हमें क्या कह रखा है कि दोनों स्थिति में कार की भवन से दूरी हमें ज्ञात करनी है। यानी कि पहले जब कार यहाँ थी और फिर यहाँ आ गई तो भवन से इसकी कुल दूरी कितनी होगी। तो फर्स्ट ये थी, सेकंड ये। तो फर्स्ट में अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर ले तो ये तो क्या हो जाएगी कि इस भवन से कितनी दूरी है। सेकंड में जब ये बिंदु यहाँ आ जाता है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो अब तक तो हमने जो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ एक ही समकोण त्रिभुज था और उसमें सीधे हमने ये मेथड लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जबकि इसमें हमें क्या है, एक साथ दो त्रिभुज आ रहे हैं। तो क्या इस तरह के डायग्राम में हमारा ये मेथड अप्लाई होगा? तो हम वही इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमने पहले ये वाला एक त्रिभुज ले लिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास 45 डिग्री है और ये लंबवत भवन खड़ा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो जब ये 45 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो अब इन दोनों में से यानी इस त्रिभुज नंबर 1 में कौन सी ट्रिक लगेगी, त्रिभुज ABD में ये वाली ट्रिक वाली सारणी यूज लेंगे। और इसमें हम क्या देखते हैं कि हमें दी हुई कौन सी भुजा है, यानी इस 45 के सामने ये भुजा दी हुई है, कितनी दे रखी है, 12 मीटर। तो यहाँ 45 के सामने क्या दे रखा है, A, और A का मान कितना है इस डायग्राम से 12। तो हम इसका नाम लिख देते हैं AB क्या है जिसको हमने A माना है और वो है 12 मीटर। अगला 45 डिग्री का कोण कौन सा है, ये, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, BD, और BD भी क्या है, 45 डिग्री के सामने की भुजा है। तो इधर 45 से वापस मान कितना आएगा, A, तो इसको भी हम A यानी कि वो भी कितनी आ जाएगी, 12 मीटर के बराबर। तो हमारे पास सेकंड स्थिति में जब कार थी तो उसकी भवन से दूरी हमारे पास आ गई जो कि कितनी आई है, 12 मीटर। अब हमें देखना है कि फर्स्ट स्थिति में जब कार C बिंदु पे थी तब इसकी भवन से दूरी कितनी थी। तो इस बार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज, कौन सा, AB और C। तो यहाँ फिर से लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। अब इस त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, ये कोण 30 डिग्री है, ये समकोण होने के कारण 90 है ही, ये 30 ये 90, तो ये टोटल एंगल कौन सा, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसके डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ बना लें इस तरीके से, ये हमारा 30 डिग्री था, ये भवन की ऊंचाई के कारण 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बन जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास बन रहा है। क्लियर है? अब इसमें हम कैसे भुजा के मान ज्ञात करेंगे। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि 30, 60, 90 के कारण हमारे पास ये जो ट्रिक की सारणी थी ये यूज़ लेंगे। अब इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो 30 के सामने कितनी भवन की ऊंचाई दे रखी है, 12 मीटर। तो 30 के सामने कितना है, 12 मीटर, और यहाँ 30 के सामने कितना है, A। तो A का मान कितना आ गया, 12 मीटर। और इसमें हम A देखें तो वो क्या है, AB, जो कि भवन की ऊंचाई थी, ये हमें दी हुई है, ये हमें तो ज्ञात करनी नहीं, हमें क्या ज्ञात करनी है, ये B से C की दूरी। तो BC की दूरी कौन सी है, इस 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा, ये थी BC, ये A, B और C। ये BC जब हम ज्ञात करेंगे तो ये किसके सामने, 60 डिग्री कोण के सामने की भुजा है, और 60 के सामने कितना दे रखा है, √3A। ये हमने इस ट्रिक वे से लिख दिया। अब A का मान दिया हुआ ही है, कितना है, 12। तो अब हमारे पास इसका मान आ गया 12√3 मीटर। ये किसकी दूरी आई, BC की, यानी कि जब कार C स्थिति पर थी तो उसकी भवन से दूरी हमारे पास आ गई 12√3 मीटर। और जब हमने पूरी प्रोसेस से किया था तब भी हमने देखा था कि ये दूरी कितनी आई थी, 12√3 मीटर आई थी। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में हम हाइट और डिस्टेंस के
क्वेश्चन इस ट्रिकी वे से हल कर सकते हैं, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल है।